हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, और हमने इसके दो पार्ट पढ़ लिए थे। ये पार्ट आपका लास्ट है, ठीक है, लास्ट और थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अभी आप वीडियो को ना ही लाइक करो ना ही शेयर करो, पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी देखो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, जैसा आपको मैं पढ़ा दूंगा ऐसा कोई नहीं पढ़ाने का आपको, ये मेरा वादा। यदि कोई भी आपको ऐसा पढ़ा देगा ना तो आपसे मैं खुद बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो को छोड़ देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1, 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। लेकिन इसे बहुत ही कम पूछता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका 28 फरवरी को। उस आप लिखो कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मुझे आपको बताना जरूरी है। एक बार ये पूछा था कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका है फेमस है 28 फरवरी, जिसे बार बार पूछता है। तो काफ़ी बच्चों ने ये 28 फरवरी आपका ऑप्शन में लगा दिया था। तो बस आप ये समझो, यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो आपका 28 फरवरी। यदि आपसे पूछे विश्व विज्ञान दिवस तो आपका 10 नवंबर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 14 नवंबर, आप सभी जानते हो, बाल दिवस। ये आपका बाल दिवस। क्वेश्चन ये भी आता है कि बाल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर या उपलक्ष्य में मनाया जाता है, या 14 नवंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू की जो जयंती कब मनाई जाती है। देखो, जो बाल दिवस आपका मनाया जाता है आप सब जानते हो, चाचा नेहरू। ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपका ये जवाहरलाल नेहरू। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लिखो आप, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछे कि ये तो आपके है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यदि आपसे ये पूछे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। ठीक है, महिला पूछा आपसे तो इंदिरा गांधी, उसे आप लिख लियो। यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे कि पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। आप इसे भी लिखो, इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था पूर्ण स्वराज्य का नारा। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था पूर्ण स्वराज्य का नारा, और इन्होंने ये दिया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ये दिया था इन्होंने लाहौर अधिवेशन में, जो आपका हुआ था 1929 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो, ये तो आपका हो गया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। यदि आपसे पूछे महिला प्रधानमंत्री तो वे आपकी थी इंदिरा गांधी। यदि आपसे पूछे महिला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यदि आपसे पूछे महिला, लो पूरा लिख लो आप, भारत की महिला प्रधानमंत्री प्रथम, लो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, ये थी आपकी इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ कोई स्पेस है नहीं जो मैं आपको एस्ट का फैक्ट बताऊं। जो ये मैं आपको एस्ट का फैक्ट लिखवा रहा हूँ ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझो। 14 नवंबर को बाल दिवस, ठीक है, और ये चाचा नेहरू की याद में या जवाहरलाल नेहरू जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी, ये थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, वो भी लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये आपको मनाया जाता है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है बहुत ही बार कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको लिखवा दी थी एक्स्ट्रा फैक्ट में, और इन्हें यहाँ भी लिखवा रहा हूँ ताकि आप जितनी बार आप इन्हें पढ़ोगे या लिखोगे तो आपके याद ही हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अब देखो 26 नवंबर है आपका, 26 नवंबर को कानून या विधि दिवस भी मनाया जाता है राष्ट्रीय अपना भारत में, और संविधान दिवस भी। तो आप लिखो 26 नवंबर को ये जो आपका है 26 नवंबर को ये आपका राष्ट्रीय कानून या विधि दिवस भी मनाया जाता है, कानून या विधि दिवस। ठीक है, और 26 नवंबर को ये आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझो 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून या विधि दिवस भी मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछे विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 1 दिसंबर को आप मनाते हो एड्स दिवस, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। अब आपसे यहाँ ये पूछता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एड्स की फुल फॉर्म AIDS, एड्स की फुल फॉर्म आपकी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी और सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म आपकी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और अब ये भी पूछता है कि एड्स किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा, जो आपका होता है HIV वायरस। लिखो इसे आप, HIV की फुल फॉर्म होती क्या आपकी? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो लाइक करो मत करो, ये तो आपके देखो सीधे दिए, यदि अच्छे लगे तो लाइक करो, नहीं लगे तो छोड़ दो। लेकिन मेरी बस एक बात मानना, मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपने नोट्स बना लेना, और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। फ्रेंड्स, ये फायदा नहीं कि आप जी के, देखो जी के एक समुंदर है, जी के हो या GS हो या GA हो, वो एक आपके समुंदर है, उसमें आप जितना पढ़ लो उतना कम है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है और मिलता उन्हें बहुत थोड़ा है, और मैं आपको बहुत थोड़ा ही लिखवाऊंगा और वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेगा।
इसलिए जो बच्चा मेरे से पढ़ता है, अब से पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो वहाँ नॉर्मली वहाँ पर एक भी क्वेश्चन उसका बाहर नहीं जाता था। तो मैं आपसे बोलता हूँ, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नॉर्मली बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त ये है, आप पढ़ो मेरे अनुसार और नोट्स बना लो, ठीक है। बस आप एक बार मेरे अनुसार अपना सिलेबस आप पूरा कर लो। देखो 2 दिसंबर ये आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले आप इसे देखो एक बार। 1 दिसंबर एड्स दिवस। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स आपका होता है वायरस से, वो आपका होता है HIV, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कौन सा, भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर या भारत का प्रथम कंप्यूटर, तो वो आपका सिद्धार्थ है। लिखो भारत का प्रथम कंप्यूटर, वो आपका है सिद्धार्थ, वो आपका है सिद्धार्थ, ठीक है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, वो आपका परम 8000। कहीं आपको मिलेगा परम 9000, वो 9000 नहीं है, ठीक है। यदि वहाँ आपको मिलता है ऑप्शन में से परम, तो आप परम कर देना। यदि वहाँ मिलता है परम 8000, परम 10000, परम 12000, परम 9000, तो वो परम 8000 है। परम 8000 उसकी क्या है सीरीज। और एक बच्चे ने मेरे से बोला था कि परम 9, ये ऑप्शन में था परम 9000, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था कि ये गलत है, तो वो क्वेश्चन आपका था गलत था वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका है परम 8000। और यहाँ से एक चीज़ आप और लिख लो, आपसे ये पूछता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज। आप इसे लिख लो, कंप्यूटर के, ये आप कंप्यूटर है जो इसके पिता है वे आपके चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन ये आता है बच्चों, या तो वो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कंप्यूटर के पिता, या फिर आपसे पूछेगा कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो ये था आपका चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट आपका 3 दिसंबर, ये आपका विकलांग दिवस, विकलांग दिवस, जिसे आप बोलते हो हैंडीकैप, ठीक है, विकलांग दिवस। नेक्स्ट आपका 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 4 दिसंबर ये आपका है नौसेना दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी सेना 3 होती है, ठीक है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना दिवस तो मैंने बता दिया 4 दिसंबर। यदि आपसे पूछे वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर। यदि आपसे पूछे थल सेना दिवस तो 15 जनवरी। आप उन्हें भी लिखो। जनवरी थल सेना दिवस। और आपका है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर ये आपका है नौसेना दिवस। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी उन्हें मालूम है कि मैंने पीछे भी आपको समझा दिया था। बार बार मैं आपको इन्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद ये हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे थल सेना दिवस तो 15 जनवरी। यदि आपसे पूछे वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर। यदि आपसे ये पूछे नौसेना दिवस तो 4 दिसंबर, ठीक है फ्रेंड्स। 5 दिसंबर ये आपका विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे आप बोलते हो वर्ल्ड सॉइल डे। एक बार ये ऐसे पूछा था कि वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपका ये 1-2 बार पूछा था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 7 दिसंबर झंडा दिवस,
झंडा दिवस, जिसे आप बोलते हो फ्लैग डे, फ्लैग डे। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये भी दिया था, सीधा लिखा था हिंदी में कि फ्लैग डे कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया झंडा दिवस। एक आपका होता है राष्ट्रीय झंडा अंगीकार या स्वीकार दिवस, तो आप उसे लिखो राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मनाया जाता है 22 जुलाई को, 22 जुलाई को। ठीक है, यदि आपसे पूछे झंडा दिवस तो 7 दिसंबर है, यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस तो 22 जुलाई है, क्योंकि जो हमारा झंडा है जिसका नाम है तिरंगा, ये झंडा हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था या स्वीकार किया था। यहां से ये भी आता है जो हमारा झंडा है तिरंगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 3:2। लिख लो, झंडे की जो आपको ये तिरंगा लंबाई और चौड़ाई का जो आपका अनुपात है वो आपका 3:2 है। ये क्वेश्चन में आपका पूछा है। नेक्स्ट आपका 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एस्टाफेट वहीं बताऊंगा जो आपका पूछा गया और जिसे बार बार पूछता है। 11 दिसंबर ये आपका है यूनिसेफ दिवस, यूनिसेफ दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिसेफ दिवस, यहां से ये भी आता है कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या, लिखो यूनिसेफ की फुल फॉर्म, यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। लिखो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल्स। ठीक है, और ये आपका चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिसेफ, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो ये आपका हो गया यूनिसेफ की फुल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय पूछता है आपका, तो वे आपका है न्यूयॉर्क में, वे आपका है न्यूयॉर्क में, जो आपका कहां पर है, अमेरिका में, ये मतलब कि यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, और आप यहां देखो ये आपका है 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस। कई बार ये आपको हिंदी में देगा विश्व बाल कोष दिवस, आप इसे भी लिखो, या ये आपको देगा हिंदी में देगा या विश्व बाल कोष दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये दिखाई नहीं दे रहा तो इसे सुन लो, विश्व बाल कोष दिवस, या तो आपको हिंदी में पूछेगा कि विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है, या फिर यूनिसेफ दिवस, तो ये आपका है 11 दिसंबर। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जो आपका है अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या यहाँ जगह है नहीं, चाहो तो आप लिख लो न्यूयॉर्क, ये आपका हडसन नदी के तट पर है, ये आपका हडसन नदी के तट पर है। ये आपका अमेरिका जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, लिख लो आप, इसकी जो राजधानी है
वो आपकी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, इसमें डीसी की आपकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये आपका पूछा कि वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो यहाँ तो कोई स्पेस है नहीं, तो मैं आपको से यहाँ लिख दूँ ऊपर। वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये आपका है वाशिंगटन, ये आपका पोटोमैक नदी के तट पर है, ये भी पूछा था, तो आप इसे भी लिख लो, पोटोमैक नदी के तट पर है। यदि आपसे पूछे न्यूयॉर्क, तो ये आपका हडसन नदी के तट पर है। यदि आपसे पूछे वाशिंगटन, तो ये आपका पोटोमैक नदी के तट पर है। अमेरिका, आप जानते हो इसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है। अमेरिका जो इसकी मुद्रा पूछे तो वो आपकी है डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब तो स्पेस यहाँ नहीं बचा। ठीक है, अब आप इसे देखो आगे। 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस। आप थोड़े से यहाँ लिखो, गणित दिवस। ठीक है, और ये आपका श्री रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है या उपलक्ष्य में। तो आप ये बोल दो कि 22 दिसंबर को रामानुजन जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, श्री रामानुजन जयंती मनाई जाती है 22 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आपका 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 25 दिसंबर। आप सभी जानते हो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे। ठीक है, और ये ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईसा मसीह जयंती मनाई जाती है। ठीक है, यदि आपसे ये पूछे कि ईसा मसीह जयंती कब मनाई जाती है, तो 25 दिसंबर को, और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही आप क्रिसमस डे मनाते हो, जिसे आप बोलते हो बड़ा दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, और यदि आपने अभी तक अपना चैनल जिसका नाम है नो डाउट्स बाय आरके सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, और आप साथ साथ मतलब कि आप हाथों हाथ या साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए हो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।